एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और अब हम अपने चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10 का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्यों करनी ज़रूरी है और क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग केमिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या तरीके अपनाए। तो अब हम इस पार्ट में करने वाले हैं द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक जी, अब तक हमने देखा कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट या केमिस्ट थे, तब जब उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की सोची तो उन्होंने अपना बेसिस बनाया एटॉमिक मास को, राइट। बट in the year 1913, Henry Moseley showed that the atomic number is a more fundamental property when it comes to classification of elements. अब atomic number अगर मैं याद कर रहा हूँ तो आपको atomic number पता है। Atomic number is equal to the number of प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, तभी तो एक एटम न्यूट्रल है। याद आया? ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z के साथ, एंड Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, राइट। सो एटम जो हम एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज वाई द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, ये बात तो थी जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी। मैं वापस आती हूँ अपने आज के कॉन्सेप्ट पर, जो है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 1913 में, जैसे मैंने बताया, हेनरी मोस्ली ने कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है, तो वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मॉडिफाई किया गया। नाउ it was said in the modern periodic law that the properties of an element are a periodic function of their atomic number। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो वो एलिमेंट्स जिनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आती हैं, राइट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर से क्या मतलब? सबका एटॉमिक सब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अलग है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी? और इसी चीज़ के लिए, इसी बात के लिए हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रही हूँ? जैसा मैंने कहा, Z द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करेंगे, जब हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, हम खास ध्यान देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। और साथ ही साथ एक और टर्म जो हम बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में, वो है वैलेंसी। इनका मतलब हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पर कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आज हम फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले भी एक और बात आ जाती है, वैलेंस शेल। अगर आपको याद हो तो हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स के अंदर, फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पिछली क्लासेस में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसिफिक शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, और इन्हीं शेल्स को कहा जाता है द वेरियस ऑर्बिट्स। ठीक है, सो K शेल, L शेल, M शेल, N शेल एंड सो ऑन, हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं। अब वैलेंस शेल क्या है? द आउटर मोस्ट शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, फिर चाहे वो किसी एलिमेंट के लिए K हो या L हो या M हो, जो लास्ट शेल होगा उसे कहेंगे वैलेंस शेल। और उस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज शेल्स एंड द लास्ट शेल इज कॉल्ड एज द वैलेंस शेल। सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स इस लास्ट शेल में होंगे वो कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और वैलेंसी क्या है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी।
और ये वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हो सकती है और उससे अलग भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है? सो वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सारे भी कर सकते हैं बट सारे नहीं भी हो सकते। वो कैसे होगा वो हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना हमें समझ आ जाएगा। बट आप बेसिक चीज़ याद रखेंगे, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। ठीक, तो चलते हैं आगे। पर मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट, क्योंकि कई बार सीधा सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। राइट, सो जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज कोई एलिमेंट शो करता है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। और इसी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर आया हमारे पास द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम आज फॉलो करते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं इसको, एंड दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, ये क्लियर है। ठीक, और अब इस पीरियोडिक टेबल में जैसे हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वजह से जितनी भी लिमिटेशंस हमने पिछले उसमें अपने लेक्चर में पढ़ी थी, चाहे वो मेंडलीव्स की थी, मेंडलीव्स की थी, डॉबरनेयर की थी या ऑक्टेव्स की, वो सारी लिमिटेशंस दूर हो जाती हैं। राइट, बट यहाँ पर अभी भी हाइड्रोजन की पोजिशन को लेकर थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन बना रहता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, जैसा मैंने कहा पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, अल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करता है कुछ प्रॉपर्टीज में, एंड साइड बाय साइड ये हमारे हलोजेंस जैसे कंपाउंड्स भी बनाता है और एग्जिस्ट करता है डायटोमिक स्टेट में। तो हाइड्रोजन को पहला नंबर दिया गया और उसे यहां रखा गया, बट सबसे अलग, नॉट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ग्रुप 1 में तो आता है बट उसकी पोजीशन सबसे पहले दे दी गई। सो मॉडर्न पीरियोडिक table takes care of all the limitations of the Mendeleev's periodic table, and there is an anomaly when it comes to position of hydrogen, because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. फर्स्ट पीरियड में कई आप देखेंगे यहाँ पर भी प्लेस किया जाता है 7 के ऊपर। ठीक, सो ये अनोमली है, बट हाइड्रोजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से इसे दोनों जगह प्लेस किया जा सकता है। ठीक जी, फर्स्ट पीरियड के एंड में भी और फर्स्ट ग्रुप के स्टार्टिंग में। ठीक, अब मैंने वर्ड्स यूज करे ग्रुप्स और पीरियड्स। अब आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द वर्टिकल रोज, जिन्हें हमने ग्रुप्स कहा, द हॉरिजॉन्टल रोज विच वर कॉल्ड एज पीरियड्स। ये हमने मेंडलीव्स में भी पढ़ा। ठीक, तो हमारे पास डिफरेंट पीरियड्स हैं और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और इसमें अरेंज करे गए डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, इसमें कुछ खास पॉइंट्स नोट करने बहुत ज़रूरी हैं। ये अलग पॉइंट्स आपकी बुक में भी दे रखे हैं, बट मैं आपको एक अलग से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आप अपनी बैक एक्सरसाइजेज में या एक्टिविटीज़ में देखोगे, जो हम अभी सॉल्व भी करेंगे, वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स जो हैं शॉर्ट उसके लिए याद रखने बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्विकली जो है आंसर्स दे पाएँ। ठीक, सो लेट्स सी दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। धीरे धीरे करके हम ये सारी चीज़ें आगे आगे यूज भी करते जाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप यानी कि वर्टिकल ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। दे आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये बात क्लियर? चलो आगे चलेंगे। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ता जाएगा बाय 1। क्लियर? सो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। अभी इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलो। द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जब हम पीरियड में एक पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं बाय 1। ठीक, जैसा फिर से देख लेते हैं, इस लॉन्ग फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ है ये लिथियम,
ठीक है, या मैं ये वाला पीरियड देख लूँ, यहाँ पोटाशियम है, कैल्शियम है, जैसे जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम हम मूव करते जाएंगे, एटॉमिक नंबर बाय 1 बढ़ता जाएगा एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी। बट जब हम एक ग्रुप में जा रहे हैं, फिर चाहे वो एक फर्स्ट ग्रुप को देख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रैंकियम। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है और ग्रुप 1 में द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। जाहिर सी बात है, यहां से मूव कर रही हूं 3, 4, फिर है 5, 6, 7, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है लेफ्ट से राइट में आते आते, तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता जा रहा है। But in a group, the number of valence electrons remains the same, but the number of shells goes on increasing. ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, इनको थोड़ा ध्यान से पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रख के अगर आप याद करोगे ना, बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। So we can say that atoms of different elements will with the same number of occupied shells are in the same period, यानी कि चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर उनमें नंबर ऑफ शेल्स सेम है, सपोज सब में KLM 3 शेल्स हैं इन्वॉल्व, तो ये कौन से पीरियड में लाई करेंगे, थर्ड पीरियड में। यानी कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे, दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स। सो ईच पीरियड, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल टू बी फिल्ड। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।